तो हमें लगा बिहार से हमारा पूर्ववत नाता है, आत्मीय नाता है। ये बिहार का कर्जा हम जीवन भर नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में 12 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर यदि कहीं कथा सुनी थी, वो बिहार का तरेत पाली मठ है। इसलिए हम बिहार की भूमि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। पटना में देश भर के संतों का जमावड़ा। गांधी मैदान में आज हुआ सनातन महाकुंभ। भगवान परशुराम जन्म महोत्सव के समापन अवसर पर आज यानी 6 जुलाई 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, जहां श्रद्धालुओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए गांधी मैदान में एक भव्य और सुव्यवस्थित जर्मन हैंगर का निर्माण किया गया है, जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इस मौके पर बाबा बागेश्वर ने मीडिया से कहा कि संतों के साथ महाकुंभ की इस महायात्रा में गांधी मैदान में पूर्व में परमिशन नहीं मिल पाई थी, कारण बीचों बीच कोई अव्यवस्था ना हो। लेकिन जैसे ही हमको सूचना मिली तो मुझे लगा कि बिहार से मेरा पहले से नाता है, आत्मीय नाता है। बिहार का कर्जा हम जीवन भर नहीं भुला सकते, क्योंकि पूरे विश्व में 12 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर कोई कथा सुनी है। वह पाली के तरेत पाली मठ है। इसीलिए हम बिहार की धरती को बारंबार प्रणाम करते हैं। बिहार ने ज्ञान दिया, बिहार ने भक्ति माता सीता दी, बिहार ने नीति दी, बिहार ने शिक्षा भी दिया। बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में हम राजनीतिक के चक्कर में नहीं आए, बिहार में हम राम नीति के चक्कर में आए हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लोग कास्टवाद से ऊपर उठकर लोगों की ओर समर्पित हों। सनातन महाकुंभ में पटना पहुंचे परम पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर सरकार, हमारे गुरुदेव पहुंचे, सब संत भगवान पहुंचे। उन्हीं संतों के साथ हम सनातन महाकुंभ की इस महायात्रा में गांधी मैदान में, चूंकि पूर्व में परमिशन नहीं मिल पाई, कारण बीचों बीच है, कोई अव्यवस्था ना हो, लेकिन इस बार जैसे ही हमको सूचना मिली तो हमें लगा बिहार से हमारा पूर्ववत नाता है, आत्मीय नाता है। ये बिहार का कर्जा हम जीवन भर नहीं भुला सकते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में 12 लाख लोगों ने एक साथ बैठकर यदि कहीं कथा सुनी थी, वो बिहार का तरेत पाली मठ है। इसलिए हम बिहार की भूमि को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बिहार ने ज्ञान दिया, बिहार ने माता भक्ति माता सीता दी, बिहार ने नीति दी, बिहार ने शिक्षा भी दिया। बिहार अद्भुत है। अब बिहार में हम किसी राजनीति के चक्कर में नहीं आए, राम नीति के चक्कर में आए। हम इस देश से, सभी लोगों के अंदर इस देश में एक विचार भरना चाहते हैं, कास्टवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हों, ताकि तिरंगा लहरा रहा है और सदा लहराता रहे। क्या लगता है, सनातन खतरे में क्या है बाबा? सनातन खतरे में तो नहीं है, लेकिन सनातन के ऊपर जो बार बार कुठाराघात हो रहा, सॉफ्ट टारगेट में जरूर है कमेंट्स करने वालों। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज पटना की इस भूमि, बिहार की भूमि, बिहार में वैसे ही बहार है। बिहार की जो भूमि ज्ञान की भूमि, बिहार की यह वो भूमि जिसने नीति दी, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। लेकिन आज धन्य है ये भूमि और धन्यासित हुई परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। जैसे नवग्रहों के बीच में सूर्य चमकता है, वैसे ही आज सभी संतों के बीच में जिनकी अध्यक्षता में यह कार्य हो रहा, सनातन का महाकुंभ हो रहा, पूज्यपाद जगत गुरु भगवान विराजमान है। वह जगत गुरु भगवान जिन्होंने राम मंदिर के लिए अदालत में जाकर के जब 7
साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऊ वालों की भी ठटरी भर गई। और भगवान श्री राम अयोध्या में जहां विराजमान है, सबके लाडले, हम सबके प्रिय, हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम को हम सब अपनी आंखों से टेंट से भव्य दिव्य मंदिर में देखा। उसका एक सबसे बड़ा कारण कुछ अप्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा। बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं, चारों प्रिय होंगे कि नहीं। हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बदलो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को छोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे हैं।